14 फरवरी 2019 का वो काला दिन, जिस दिन पुलवामा में एक आईडी अटैक हुआ था और उसमें सीआरपीएफ के 40 जाबाज जवान शहीद हुए थे। और आज उसकी 4th एनिवर्सरी है और इसी बीच उन सभी शहीदों को द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं। और इस वक्त हम जम्मू के बलिदान स्तंभ पर हैं और यहाँ आपको हमने कल एक पर्सनालिटी से मिलवाया था, आपने द न्यूज़ नाउ के ऊपर उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी देखा था, उमेश गोपीनाथ जाधव का। और ये उमेश गोपीनाथ जाधव की वही गाड़ी है जिस पे इन्होंने तकरीबन 1,30,000 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय किया है। और क्योंकि आज 14 फरवरी है तो ये बलिदान स्तंभ पहुँचे हैं और तमाम उन शहीदों के घरों से जो कलश के बीच में मिट्टी ली है, यहाँ पर आकर आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उमेश गोपीनाथ पहुँचे हैं। ये वही गाड़ी है, आप देखें इस गाड़ी ने तकरीबन जो गोपीनाथ हैं, उमेश गोपीनाथ, इन्होंने 4 साल पहले इसी गाड़ी से जो अपना सफ़र था वो शुरू किया था। और एक बड़ा ही, जिसे हम कहेंगे कि देशभक्ति का जज्बा तो है, उसके साथ साथ एक यूनिक किस्म का जो एक इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया। तो उमेश गोपीनाथ जाधव यहाँ पर आज हम इनसे फिर बात करेंगे। जिस तरह आज 14 फेब है और 4 साल पहले एक इंसिडेंट पेश आया था पुलवामा के बीच में, काफ़ी दिल को दहला देने वाला मामला था और उसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि तो दे रहा है, लेकिन एक तरफ आप भी जो हैं 4 साल पहले आपने अपना सफ़र तय किया था और कल भी हमने आपके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, आपकी गाड़ी भी हमने देखी और आपका जज्बा भी हमने देखा। आज के इस दिन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बड़ा ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज मैं इस पावन धरती जम्मू और कश्मीर के अमर बलिदानियों के बीच में जो बलिदान स्तंभ है जम्मू में, यहाँ पर आया हूँ। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, सीआरपीएफ और जितने भी फोर्सेस है देश की रक्षा में अपना परिवार छोड़ के जो हमारे लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कम से कम हम 140 करोड़ भारतीय जनता, उनको एक नमन करना चाहिए, उनको एक धन्यवाद देना चाहिए, एक शुक्रिया अदा होना चाहिए, क्योंकि हमारे फोर्सेस की वजह से, हमारे मैन इन यूनिफॉर्म की वजह से हम सुरक्षित हैं। तो 14 फरवरी 2019 को जब ये सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे पुलवामा का जो अटैक हुआ, तो मुझे ये लगा कि ये फ़ोन कॉल अगर मुझे आए और ये मेरे अगर पिताजी, भाई, दोस्त या मेरे घर का कोई हिस्सा हो तो मैं उनके लिए क्या करूँगा। तो फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर में या डिजिटल माध्यम में रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस या भारत माता की जय कहने से अच्छा मुझे ये लगा कि मैं उन हर एक वीर परिवार के घर पे जाऊंगा, उनकी आंगन की मिट्टी और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ है उस मिट्टी से भारत का नक्शा एज अ शहीद स्मारक बनाया जाए। और 61,000 किलोमीटर की यात्रा, 14 जो आप देखेंगे कि हमारे 40 जो शहीद थे और 16 राज्य से वो थे सीआरपीएफ के, तो उनकी मिट्टी तब स्पेशल डायरेक्टर जनरल आईपीएस श्री जुल्फ़िकार हसन सर थे सीआरपीएफ के, उनको मैंने वो 40 शहीदों की मिट्टी वहाँ पर दी और काफ़ी तमाम सीआरपीएफ, पुलिस डिपार्टमेंट और सभी ने रीत चढ़ाई। तो आज भी वो कलश वहाँ पर रखा जाता है और उस मिट्टी से उस स्मारक बना है। बाकी की मिट्टी अभी भी मेरे पास है। मैंने 150 वीर परिवार, जिसमें मैसूर लैंसर्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1947, 71 वॉर, उरी, कारगिल, उसके बाद में 26/11 के मेजर संदीप उनिकृष्णन। और बड़ा गर्व के साथ अच्छा लगता है कि आज मैं जम्मू कश्मीर में आया तो यहाँ पर हमारे ब्रेव ऑफिसर राइफलमैन औरंगजेब मेंढर पूंछ में, उनके भी घर पे गया हूँ। 9 पैरा कमांडोज कैप्टन तुषार महाजन जो शौर्य चक्र से प्रमाणित, उनको भी घर के मिट्टी मैंने उधमपुर से ली है। कीर्ति चक्र सुशील खजूरिया जी जो सांबा से बिलोंग करते हैं, उनकी भी आंगन की मिट्टी ली है। और मैं यही बोलता हूँ कि जम्मू कश्मीर की भूमि ने उन वीर सपूतों को पैदा किया है और देश के प्रति जो भी आंख
उन्होंने दिखाई है। हमारे जांबाज पुलिस ऑफिसर ने सभी जो फोर्सेस है उन्होंने देश के प्रति ये अखंडता रखी। और मैं आज भी ये बोलना चाहता हूँ कि टाइम्स नाउ के माध्यम से, सॉरी, द न्यूज़ नाउ के माध्यम से, कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम और आर्मी और पुलिस डिपार्टमेंट कभी मज़हब में नहीं विश्वास रखता। और मैं बोलता हूँ कि यू टेल मी एनी कास्ट, क्रीड एंड कल्चर, उन वीरों की मिट्टी मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। और ये प्रमाण है कि भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये हम 140 करोड़ भारतीय से बना है। वैसे देशभक्ति के जज्बे का कोई अंत नहीं है, लेकिन आज क्योंकि आप यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और जो जर्नी आपने 4 साल पहले शुरू की थी उसको आज आपने यहाँ पर एंड किया है। दूसरा आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये जो गाड़ी लेकर निकले हैं, इस गाड़ी के साथ मैंने देखा एक अटैचमेंट भी, एक ट्रॉली भी पीछे लगी है, क्या प्लानिंग आपने इसके मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक अपॉलिटिकल, गैर राजनीतिक है। मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारें आती है लेकिन फोर्सेस देश के लिए हमेशा वो विश्वास में रखते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि जब वो फोर्स जिंदा है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो जो ट्रैफिक में है, दिन हो रात हो, बारिश हो ठंड हो, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए एक शुक्रिया, क्या हम उनके परिवार को अपना परिवार समझे। तो ये मेरी पर्सनल Hyundai Ascent 2004 का मॉडल है। और आप अगर देखेंगे यहाँ से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंप्लीटली हर एक यूनिट ने ये जो ब्लैकआउट लाइट्स है, और जो वो सिग्नल का टेलीफोन है, वो कारगिल में यूज़ हुआ था। काफ़ी सारे एमुनेशन आप बॉक्सेस देखेंगे, और यहाँ पर लिखा है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम होता है। और मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, मैं ये बोलता हूँ कि तिरंगे के जो 3 कलर है और अशोक चक्र, वो मेरे गाड़ी पे है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी इतनी सारी डेकोरेटेड, आप अगर देखेंगे तो लोग इससे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। और ये एक इतिहास है कि एक 3 सिलेंडर, एक नॉर्मल सीडान कार, उसके पीछे मारुति को 800 कट करके मैंने ट्रॉली बनाई है। और आज तक किसी ने भी एक देश में 1,30,000 किलोमीटर बिना कोई स्पॉन्सर के नहीं घुमा है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक तिरंगा के साथ में जो अमर बलिदान का जो प्रतीक है, कैप, अ गन गोइंग डाउन, वो उसका प्रतीक है। मैंने भारत का वीर को मैंने प्रमोट किया है, क्योंकि जिसमें हमारे सभी फोर्सेस आते हैं। और बड़ा गर्व के साथ बोलना अच्छा लगता हूँ कि बैंगलोर यहाँ पर है और जम्मू कश्मीर यहाँ पर है। तो हमारी सीमाएं अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। और मैंने इसी गाड़ी से पूरा ट्रैवल किया है। और ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लौट के घर ना आए, ये उनके सम्मानों के लिए है। सारे जहाँ से अच्छा हिंद, काफ़ी सारे स्लोगन्स है। ये जेरी कैन डीजल के लिए है, एमओ बॉक्स है, ये जितना भी होता है ये आर्मी जीप्स के ऊपर होता है। लेकिन हर एक यूनिट के ऑफिसर ने, उन्होंने मुझे ये सम्मानित किया है कि दिस इज़ फॉर आवर ब्रेव पुलिस ऑफिसर, आवर ब्रेव ऑफिसर सोल्जर, जो यूनिट वापस नहीं आए। और ये एक भी हम देख रहे हैं। यस, इसमें काफ़ी सारे आप देखेंगे ट्रॉली बनाई है। और आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि वीरों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और ये काफ़ी सारे डिफरेंट एमओ बॉक्सेस है। और ये मेरा ध्येय था, जन्मभूमि कर्मभूमि भारत के मिट्टी का सम्मान। और ये 150 प्लस वीर परिवार की मिट्टी है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये स्कूटी साइकिल आप अगर देखेंगे, क्योंकि मैं अकेला चला था, तो ये मेरे इमरजेंसी के लिए था। लेकिन ये रनिंग कंडीशन ये अभी पिछले 1 साल से मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। और मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत संभाल के रखता हूँ। और ये आप अगर देखेंगे यहाँ पर इसको ये जो ट्रॉली है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस इज नॉट फ्री, इट कॉस्ट सोल्जर्स। आप अगर देखेंगे तो इंडिपेंडेंस इज नॉट फ्री, इट कॉस्ट सोल्जर्स। तो उनके बलिदानों से, और इस ट्रॉली में ये बड़ा ही इमोशनल एक थॉट प्रोसेस था। इसमें 150 वीर परिवार की जो मिट्टी है, वो मिट्टी आप देख सकते हैं। उनके कुछ फोटोग्राफ्स है, उनके अलग अलग कलश, 75 इस साइड से कलश है, 75 उस साइड में कलश है, उनके फोटोग्राफ्स है, उनके बिलोंगिंग्स है। और ये दिखाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलिए, तो उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके देशभक्ति के जज्बे को हम सलाम करते हैं। और साथ ही साथ जो उमेश गोपीनाथ जाधव, जिन्होंने एक देशभक्ति का जज्बा अपना दिखाया है,
उनके देशभक्ति के जज्बे को भी द न्यूज़ नाउ की टीम सलाम करती है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के बीच में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए और तब तक के लिए मुझे और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।